हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस को ख़त्म करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का जो हम टॉपिक पढ़ा रहे थे ये आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आप लोग जो चैप्टर सजेस्ट करिएगा उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का मेरा जो है 500 वीडियो बन गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख सकते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट सबसे पहले आप देखते हैं अगर, तो ये सब चीज़ आपको बहुत समझ में आएगा, अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मीनार है, मीनार के ऊपर एक झंडा है। ये मीनार हो गया, मीनार के ऊपर एक झंडा हो गया, ठीक है। ये मीनार के ऊपर एक झंडा हो गया, ठीक है। इस झंडा की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है। ये झंडा की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है। मीनार के ऊपर झंडा हो गया, झंडा की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो 10 मीटर है। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालिए। अगर ये इसका पाद बिंदु, इसका शीर्ष बिंदु और पाद बिंदु का जो कोण बन रहा है जमीन पे, ये कोण जो बन रहा है यहाँ जो बन रहा है, ठीक है। यानी कि शीर्ष से एक बिंदु पे, शीर्ष से, और ये यानी कि ये 30 बन रहा है और ये 60 बन रहा है, ठीक है। यानी कि शीर्ष से 60 बन रहा है और इससे 30 बन रहा है। तो झंडा की ऊंचाई जो है वो ज्ञात करिए। मैं ये मीनार की ऊंचाई जो है ज्ञात करिए। इस ऊंचाई को आपको निकालना है। देखिए ये टोटल के लिए ये जो है ये x हो जाएगा, ठीक है। ये इसके लिए ये x हो जाएगा और ये √3x हो जाएगा। और 30 के लिए अगर ये x है, ये x है, यानी कि ये तो होता है √3, लेकिन ये x है यानी कि √3 से भाग लग गया। तो यहाँ जो होगा वो यहाँ जो है आपका x होता है, तो x बट्टा इतना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर ये 30 की बात किया जाए, 30 डिग्री की बात किया जाए, अगर 30 डिग्री है तो अगर ये x है, ठीक है, तो ये होगा आपका √3x, ठीक है। लेकिन यही x हो जाए तो x कब होगा, जब √3 से भाग लगेगा। अब जितना से यहाँ भाग लगेगा उतना से यहाँ भाग लगेगा, ठीक है। तो यानी कि ये √3 से भाग लगा तो x हो गया, तो यहाँ भी √3 से भाग लगेगा। तो ये चीज़ है, यानी कि अब क्या हो गया, यानी कि √3x बराबर 10 प्लस x बटा √3। ये इधर कर लीजिए, √3x माइनस x बटा √3 इज इक्वल टू 10 हो गया। ये हो जाएगा आपका कितना, तो √3 हो जाएगा। ये 3x में से x गया, 2x बराबर 10 हो गया। इससे इसको कटाएंगे 5 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 5√3 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, तो x बाई √3 निकालना है। x बाई √3 यानी कि x की वैल्यू तो आ गया आपका 5√3। अब x बाई √3 यानी कि √3 से भाग लग जाएगा, तो √3 से भाग लग जाएगा, यहाँ भी ये खत्म। यानी कि x बाई √3 जो आया वो आपका 5 मीटर आया, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है क्या कि एक मीनार है, ठीक है। मीनार है एक, और एक मीनार पे एक ध्वज है, ठीक है। एक मीनार है और मीनार पे एक ध्वज है। इस मीनार से 10 मीटर दूर एक बिंदु है। एक मीनार से 10 मीटर दूर एक बिंदु है जिस पे ध्वज का कोण जो बनता है वो 45 डिग्री और 75 डिग्री बनता है, 15 डिग्री बनता है। यानी कि ये जो है वो 15 डिग्री बनता है और ये 45 डिग्री बनता है। तो ध्वज की ऊंचाई जो है वो आपको ज्ञात करना है। ध्वज की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर 15 डिग्री की बात किया जाए तो ये होता है √3 माइनस 1, ठीक है। √3 माइनस 1x हो जाता है, और ये हो जाता है √3 प्लस 1x, ठीक है। 15 डिग्री की बात करते हैं, 15 डिग्री की बात करते हैं। अब 45 के लिए ये √3 प्लस 1 है। अगर ये √3 प्लस 1 है तो पूरा जो हो जाएगा वो √3 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि √3 प्लस 1, यानी कि ये पूरा टोटल जो है, ये अगर 10 है
ठीक है, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर ये भी हो जाएगा, 10 मीटर ये भी हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, ये ध्वज की ऊंचाई निकालना है। क्या करेंगे, ये देखिए, देखिए इसमें दिया हुआ है मीनार और ध्वज क्रमशः इतना और इतना के कोण बनाते हैं, यानी कि मीनार जो है वो 45 डिग्री का कोण बनाता है, मीनार जो है वो 45 डिग्री का कोण बनाता है, और ध्वज जो है वो 15 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि ये जो है ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ये हो गया पूरा 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री के लिए अब देखिए ये है 10 मीटर, 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपको चाहिए क्या चीज़, ध्वज की ऊंचाई चाहिए, इसमें दिया है कि ध्वज की ऊंचाई बताइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये टोटल 60 है, तो ये x और ये हो जाएगा √3x, ठीक है, यानी कि 10√3 हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा, ठीक है। √3x होता है, तो x का मान 10 है, तो 10√3 हो जाएगा। अब इसका मान निकालना है, तो उसका मान निकालने के लिए 10√3 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि 10 कॉमन ले लेंगे, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, और मीटर, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी कि ध्वज की ऊंचाई जो होगी वो 10√3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ध्वज है जिसपे जो है 9 मीटर सीढ़ी जो है इस पे लगाते हैं, एक ध्वज है जिसपे 9 मीटर सीढ़ी लगाते हैं, तो ये ध्वज से जो है 9 मीटर नीचे रह जाता है। 9 मीटर का सीढ़ी लगाते हैं, एक ध्वज पे 9 मीटर का सीढ़ी लगाते हैं, तो वो ध्वज के सिरे से 9 मीटर नीचे रह जाता है। यदि ध्वज जो है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, यदि ध्वज जो है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ध्वज की ऊंचाई ज्ञात करें। फिर से सुनिएगा, 9 मीटर ऊंचा एक सीढ़ी जब ध्वज के पास लगाया जाता है, तो वो ध्वज से 9 मीटर, ध्वज के शीर्ष से 9 मीटर नीचे रह जाता है, ध्वज के शीर्ष से 9 मीटर नीचे रह जाता है, ध्वज के शीर्ष से 9 मीटर नीचे रह जाता है, ठीक है। और ये ध्वज का शीर्ष जमीन के साथ, यानी कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ध्वज की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अगर ये टोटल एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये 60, तो ये कितना 30 डिग्री, और जब ये इसके बराबर है तो ये भी कितना डिग्री 30 डिग्री, जब ये 30 डिग्री तो ये कितना डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। और जब ये 30 डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री के लिए ये x होता है, ये 2x होता है, और ये होता है √3x। तो हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू, तो 2x की वैल्यू 9 मीटर, तो x की वैल्यू कितना 4.5 मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4.5 मीटर, और ये 9 मीटर, तो ध्वज की ऊंचाई बराबर हो गया, ध्वज की ऊंचाई बराबर हो गया आपका 9 + 4.5 यानी कि 13.5 मीटर। यही इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये देखिए, यानी कि ध्वज की ऊंचाई हो गया 9 मीटर प्लस 4.5 मीटर, यानी कि टोटल 13.5 मीटर ध्वज की ऊंचाई हो गया। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक पहाड़ जो है वो 100 मीटर है, एक पहाड़ जो है वो 100 मीटर है, एक मीनार जो है, ये पहाड़ से मीनार का अगर बात करते हैं तो मीनार का पाद बिंदु और मीनार का जो है शीर्ष पे कोण बनता है
एक जगह कोण बनता है 60 का, एक जगह 30 का। तो देखिए ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये छोटा हो जाएगा, तो 30 का बनेगा और ये 60 का बनेगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, अगर ये 60 के लिए ये होता है √3x। √3x की वैल्यू इतना, x की वैल्यू हो जाएगा 100/√3। तो 100/√3 हो गया, √3 हो गया, इतना मीटर हो गया ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके बराबर ये होता है। और 30 के लिए ये जो होता है वो √3 होता है, यानी कि √3 की वैल्यू, √3x की वैल्यू 100/√3। तो x की वैल्यू कितना? क्योंकि ये x होता है, तो 100/√3 इंटू √3, यानी कि 100 कितना 3, 33.33 हो जाएगा मीटर। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ये हो जाएगा आपका 100/3, ठीक है। तो हमको ये ऊंचाई निकालना है ना, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मीटर है, ये दे दिया आपका 100/3 मीटर। तो हमको ये ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो 100 माइनस 100/3, यानी कि 300 में से 100 जाएगा, तो 200/3 मीटर, यानी कि 6.66 मीटर हो जाएगा इस सवाल का उत्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन पे, और यही लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये सगीर अहमद की किताब का ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मीनार है जो 50 मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा है। ये एक भवन के शीर्ष और तल से कोण बनाता है। अवनमन कोण बनाता है शीर्ष और तल से, एक भवन के शीर्ष से और उसके तल से कोण बनाता है, ठीक है। एक बनाता है 30 और एक बनाता है 60, यानी कि ये बड़ा हो गया, इसका मतलब यहाँ छोटा हो जाएगा, यानी कि ये बड़ा हो गया तो ये छोटा हो जाएगा, छोटा होगा तो ये बनाएगा 30 डिग्री का, और ये छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये बनाएगा 45, ठीक है। 45 डिग्री के लिए ये x, तो ये भी x 50 मीटर ये भी हो जाएगा, और ये 50 मीटर तो ये भी 50 मीटर, और ये है आपका √3 का मान, √3x की वैल्यू 50 मीटर, तो √3x की वैल्यू 50 मीटर,